हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपके सामने ये HSSC CET का जो ग्रुप डी का पेपर हुआ था 2023 में 22 अक्टूबर को, उसका शिफ्ट 1 का पेपर है। ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन करवाने जा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20% एंड 10% इज। देखो, इसका एक फॉर्मूला होता है, कैसे करेंगे। 20 प्लस 10 दोनों को ऐड कर दो और दोनों की मल्टीप्लाई कर दो बाय में 100 और बाहर फिर परसेंटेज का साइन आ जाएगा। देखो, ये इससे कट गया, 2 0 से 2 0 कट गई, तो ये आ जाएगा 30 माइनस 2। कितना आ गया आपके पास? 28%। कौन सा ऑप्शन हो गया? सेकेंड ऑप्शन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर A, B, C एंड D इज 49.5। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ B एंड D। देखो, कंसेक्यूटिव नंबर बोला है। कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं? जैसे पहला x जो लगातार है, समझ गए ना। पहले x, फिर x प्लस 1, फिर x प्लस 2, 4 ही नंबर बोले हैं इन्होंने, और x प्लस 3। ठीक है, और ये कितने हैं? 4 हैं, और इनका जो एवरेज है कितना गिवन है? 49.5। ठीक है, देखो यहाँ एक्स एक्स ऐड कर लो, 1 2 3 4, 4x हो जाएगा। ठीक है, ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 198, एंड जो कांस्टेंट है 1 2 3, 3 एंड 3 6, तो यहाँ 6 इधर माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 192। तो x की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, ये कितनी आ जाएगी? 48 आ जाएगी। राइट, x की वैल्यू 48 आ गई। इन्होंने कहा है b और d का प्रोडक्ट बताओ, तो b वाला x प्लस 1 है और d x प्लस 3 है। तो बी और डी का प्रोडक्ट कैसे बताएंगे? बी एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो ये आ जाएगा 49, और मल्टीप्लाई में एक्स प्लस 3 है, यहाँ पे डी कितना है? 48 प्लस 3 कितना आ जाएगा? 51, है ना। अब पीछे देखो, 9 एंड 1 सिर्फ डिजिट की मल्टीप्लाई करो, 9 आ गया ना, 1 9 सा 9। तो देखो 4 ऑप्शन में 9 कौन से ऑप्शन पे है? 4th ऑप्शन है। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन हाउ मेनी ईयर्स विल अ सम ऑफ ₹8,000 एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली बिकम्स 9261। 9261 हो जाएगा। देखो, इसकी एक ट्रिक बताती हूँ, ईयर्स बताने हैं इसमें। ठीक है, तो देखो 8000 में कितनी जीरो हैं? 3 जीरो हैं, तो 3 ही आपके साल हो जाएंगे, 3 साल हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 15 एंड 18। देखो, इन तीनों की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? मतलब इनका एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम इनका 180 आएगा। तो अब 180 में आपका 9 आता है। अब चारों ऑप्शन में देख लो, सम ऑफ डिजिट जिनका 9 हो वही आपका आंसर हो जाएगा। देखो, इसका नहीं है 9, इसका भी नहीं है सम 9, लेकिन इसका है, ये आपका आंसर हो गया। देखो, इसका 2 है तो ये नहीं है, तो आपका थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द HCF ऑफ, देखो इस ये जो आपकी मल्टीप्लाई में और एक्सपोनेंट्स के साथ जो दे रखे हैं उनके बीच में HCF निकालना है। देखो इन तीनों का, तो जो सबसे कम पावर वाले हैं ना वो पहले लिख लो। जैसे तीनों में 2 की पावर देखें तो 2 की पावर 2 है। ठीक है, 3 में देखें तो 3 की पावर 2 सबसे कम है। राइट, और 5 की पावर यहाँ पे 5 हो गई, यहाँ पे 2 हो गई, यहाँ पे सिंगल है। ठीक है, 5 ओनली। और तीनों में देखो 7 नहीं है और ना 11 नहीं है, तो तीनों में देखना है। तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? 4th ऑप्शन मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, wheat at 9.30 per kg is mixed with another quality of wheat in the ratio 8:7. If the mixtures of formed be worth ₹10 per kg, what is the rate per kg of the second quality of wheat? देखो, जो wheat है वो 8:7 में फर्स्ट जो क्वालिटी है उसमें इन्होंने कितना मिक्स किया है? 9.30 पर kg रेट है ना। तो मान लो 8 पार्ट का जो वीट है उसका रेट है 9.3 kg पर kg, है ना। तो 8 का कितना हो जाएगा? यहाँ पे जो एक पार्ट का कितना देखा है 9.30, तो 8 की मल्टीप्लाई 9.30 से करेंगे तो कितनी आ जाएगी? 74.4। ठीक है, दूसरा पार्ट का हमें रेट नहीं पता तो 7x आ जाएगा। टोटल पार्ट कितना है? 15, और मिक्सचर का रेट कितना दे रखा है मिला के? 10। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लो। 150 में से 74.4 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 6, 5 और 7। ठीक है, तो ये आ गया आपका 75.6। तो x की वैल्यू निकालोगे यहाँ से, मतलब दूसरी क्वालिटी का रेट पता चल जाएगा आपको। ये कितना है? 1 7 1 1 7 0, ये आ जाएगा आपका 10.8। तो कौन सा ऑप्शन है? सेकेंड ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म A/B सो एज टू गेट द रेशियो C/D। देखो ये भी इजी है। मान लो कि ए में तुमने कोई x ऐड किया है ना,
और तुमने बी में भी एक्स ऐड किया है, तो तुम्हारा रेशियो कितना आ गया, सी बाई डी। यहाँ से एक्स निकाल लो बस, ए डी प्लस डी एक्स इक्वल टू सी बी प्लस सी एक्स। ठीक है, तो ये बिना जो डी एक्स वाले नहीं है ना, विदाउट एक्स वाले इधर आ जाएंगे, और ये एक्स दोनों में से कॉमन लेके कितना बच जाएगा, सी माइनस डी, और जो आ जाएगा इसके डिवाइड में सी माइनस डी। तो आपका ऑप्शन कौन सा है, डी माइनस बी सी माइनस डी, थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ सर्टेन सम इज डिवाइडेड इन द रेशियो 3:5। इफ़ द ग्रेटर पार्ट इज 75 देन द सम इज, देखो सम इज डिवाइडेड इन 3:5 में डिवाइड है, तो ग्रेटर पार्ट 75 है, तो 5 इसमें ग्रेटर पार्ट है, तो 5 के इक्वल में 75 हो जाएगा, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 है ना। तो यहाँ पे 45 दूसरा रेट आ गया हमारा, दूसरा पार्ट, और ये वाला कितना आ गया, 75। ठीक है, दोनों पार्ट हमें पता चल गए, तो 45 और 75 का सम बताना है, तो ये आ जाएगा आपका 120। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ़ 0 लेस देन एक्स लेस देन 1 देन द ग्रेटेस्ट नंबर अमोंग द फॉलोइंग इज़ व्हाट। देखो इसका ऑप्शन थर्ड है, वो कैसे है मैं बताती हूँ। मान लो आप एक्स स्क्वेयर रखते हो, तो दोनों तरफ एक्स स्क्वेयर करोगे, तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वेयर की वैल्यू है, मान लो आपने रखी 0.5 है ना, तो ये 1 से बहुत ज़्यादा छोटी हो जाएगी, मतलब एक्स यहाँ पे स्मॉलर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये ग्रेटर नंबर नहीं माना जाएगा। ठीक है, ओके। दूसरा हम लेंगे, हम लेते हैं जैसे 1/x है, तो 1/x जैसे ही हमने रेसिप्रोकल किया, तो ये क्या बोलते हैं, जो ये लेस देन 1 है, फिर ये जो जैसे ही हमने रेसिप्रोकल किया, वैसे ही ये जो लेस देन 1 है, ये ग्रेटर देन 1 बन जाएगा। ये तो आपको पता ही है ना। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता, तो 1/x² कैसे होगा, 1/x² हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 1/x² हो सकता है, कैसे, जैसे देखो, अगर आप मान लो कि आपने जैसे x की वैल्यू 0.5 रखी थी, और यहाँ पे आपने 1/x² कर दिया लेस देन 1। ठीक है, तो कैसे 1/x² कितना आ जाएगा आपका, जैसे ही 1/x किया, जैसे ही 1/x किया, देखो x की वैल्यू आपने 0.5 रखी, तो 1/x की आपकी हो जाएगी 2, और जैसे ही 1/x स्क्वेयर करोगे तो ये हो जाएगी आपकी 4, तो ये आपकी ग्रेटर वैल्यू हो जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ अ वर्क इन 5 days, मतलब ए कितना टाइम लगाता है, 3 5 ज़ा 15, राइट। और बी कैन कंप्लीट 2/5 ऑफ द सेम वर्क इन 10 days, तो बी कितना टाइम लगाता है, बी टाइम लगाता है 25। ठीक है, अब कहा है कि कितने दिन लगेंगे जब ए और बी साथ में काम करेंगे, तो देखो इन दोनों का जो एलसीएम है वो आपका 75 आ गया। इनकी एफिशिएंसी निकाल दो, देखो यहाँ से जब करोगे तो ये 5 पे और ये 3 पे, तो दोनों को टोटल करो, काम कितना है, टोटल 75 है, एफिशिएंसी दोनों की मिला के 8 है, तो इसको काटोगे तो कितना ऑप्शन आ जाएगा, 8 9 ज़ा 72 एंड 3 9 एंड 3/8 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक मोटरिस्ट है, ट्रेवल बिटवीन 2 टाउन्स विच आर 65 किलोमीटर अपार्ट, ये आपकी डिस्टेंस दे रखी है, ये आपका टाइम दे रखा है 2 hours 10 minutes, स्पीड निकालनी मीटर पर मिनट में। तो देखो सबसे पहले आप किलोमीटर को किस में कर लो, मीटर में कर लो, मल्टीप्लाई 1000 से करके। इनको मिनट में करोगे तो देखो, आवर्स को मिनट में करोगे तो मल्टीप्लाई 60 करेंगे, तो 120 ये हो जाएगा, और 10 मिनट एक्स्ट्रा है, तो ये हो जाएगा, टोटल मिला के आपकी टाइम हो जाएगा 130 मिनट्स। ठीक है, तो इसको काटो, ये आपका कट के आ जाएगी स्पीड 500 मीटर पर मिनट। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 85,000 एंड 15,000 रिस्पेक्टिवली, इन व्हाट रेशियो आउट ऑफ द फॉलोइंग देयर प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड आफ्टर 1 year। दोनों का रेशियो निकाल दो, 3 0 से 3 0 कट गई, 5 से दोनों को काटो कितना आ जाएगा, 17, और रेशियो 3, 17:3 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसको हमें करना है सॉल्व। कैसे करोगे, पहले इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम आपका सेम ही आएगा, x² - 1 ही आएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये भी x - 1 x - प्लस ही होता है, x - 1 x + 1। देखो यहाँ से ये आ जाएगा आपका, इन दोनों का क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन कर दो, x² + x, और यहाँ पे हो जाएगा x - 1। देखो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो, तो ये सेम है, तो आपका -2x रह जाएगा, ये दोनों कट गए, x² - 1 x² - 1 दोनों सेम आ गए, x² - 1, और नीचे भी आपका x² - 1 है, ये भी कट गया, इक्वल टू 1, आपका आंसर आ गया, फोर्थ ऑप्शन आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ एज 3 सेंटीमीटर कैन बी कट आउट ऑफ सॉलिड वुडन क्यूब ऑफ एज 18 सेंटीमीटर। देखो पूरा 18 सेंटीमीटर का एक क्यूब है, ठीक है,
जिसकी एज 18 सेंटीमीटर है, क्यूब है। तो इसकी वॉल्यूम निकालोगे तो कितनी निकल जाएगी, मान लो 3 बार मल्टीप्लाई करते हो, राइट, है ना, ए क्यूब निकलती है। तो इसको इसमें से कितने क्यूब निकालोगे 3 सेंटीमीटर के, जब इसको कट करोगे तो 3 की भी वॉल्यूम निकालोगे तो वॉल्यूम पता चल जाएगी, छोटे क्यूब की वॉल्यूम, है ना। तो डिवाइड कर दो, ये 9 है आपका, ये आ जाएगा आपका 6 है ना, 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27, ठीक है। लेकिन 3 से अलग अलग काट दोगे तो 6 की 3 बार मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा, जो कि आपका आंसर है 216। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखो, इफ़ √3 वैल्यू दे रखी है, √2 की वैल्यू दे रखी है, ये निकालनी है। देखो इसका एक इजी ट्रिक बताती हूँ, नीचे प्लस हो तो ऊपर माइनस कर दो, सिंपल, ठीक है, सिंपल माइनस कर दो। और सेम बस इनका डिफरेंस देख लो, 1 है तो ओनली 1 कर दो, डिसलाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है। √3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.732, √2 की वैल्यू दे रखी है 1.414, माइनस कर दो, ये आ जाएगा आपका 7 में से 4 गए 3, 0.318। कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन है।